मैं तायद करता हूँ जुल्फी बुखारी साहब की। और इसके अंदर अगर आप देखें तो जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनली हम गए हैं तो उसके अंदर कोई ये नहीं था कि जो है वो ममानियत है, और अगर आप वहाँ पर वैसे बातें कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं या वैसे वहाँ पर कोई आवाज़ उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाते हैं और आपका चीफ जस्टिस ये कहे कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि कहीं पर वायलेशन हुई है, कहीं पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कहीं पर छापे पड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपने जिस जिस जगह पर आपका बस चलता है आप आवाज़ उठाते हैं। और ह्यूमन राइट्स के अंदर जाना कोई जुर्म नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन के हवाले से आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए जुल्फी बुखारी साहब सुन रहे हो, अल्लाह करे बोल के जल्दी से रख गए। ये पाकिस्तान की आवाम देखें, मेक योर कैंपेन अ विनर, ये पैसों पे हायर की गई कंपनी है और ये जितने लोग वहाँ गए हैं, कर दें जी, मेक योर कैंपेन अ विनर, मेक योर कैंपेन अ विनर, पेगासस स्ट्रेटजीज, ये इन्होंने पैसे दे के हायर किया है और इनके कहने से कोई ना करप्ट हो जाता है जिनके ऊपर दुनिया जहान की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बात सिर्फ ये है कि जरदारी साहब पे कभी कोई घड़ी बेचने का या अल कादिर ट्रस्ट जैसे या इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगे। 14 साल वो जेल में रहे। मेरा मतलब ये था कि हम सियासी जंगों का फैसले के लिए यूएन नहीं जाते। जो यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर होता है वो फिर जो लीडर बनने का ख्वाहा होता है उसको जेलों से नहीं डरना चाहिए। और यहाँ इस मुल्क में लोग जान से गए हैं। अभी तो खान साहब को कितना अरसा हुआ है? 1 साल से ज़्यादा जी। तो लिहाजा आप उसको कंपेयर कर लें कि बाकी प्रिजनर्स जिस तरह से जेलें लोगों ने यहाँ काटी हैं, हम भी पैसे दे के यहाँ जा सकते थे। तमाम जमातों के लॉबिस्ट होते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना जो है वो अच्छा नहीं समझा। और जो ये जुल्फी बुखारी साहब फ़लस्तीन की बात करके गए हैं, तो जब आप अमरीकी करारदादें और अमरीकी कुमक को जो है आप तमगे की तरह सजाते हैं अपने सीने पर, तो फिर आप किस मुंह से फ़लस्तीन की बात करते हैं? कि आप ये नहीं जानते कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ पर जो है इस वक्त अमरीकी हुकूमत, जिसके हाथ पर जो है तकरीबन 60,000 औरत मर्द और कई हज़ार बच्चों का उनके चीथड़े उड़ाए गए हैं उनकी कहने पर और उनके पैसों से। और यूनाइटेड नेशंस इस ग्रुप में आज तक किसी और खुद से बताते खुद किसी और पाकिस्तानी रहनुमा के लिए क्यों नहीं कहा? ये तो पेगासस स्ट्रेटजीज गई, चले औरों को छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें, नून को छोड़ दें, और किसी रहनुमा के लिए जो जान से गए, जो अपनी कैंपेन्स में जान से गए, जिनको टारगेट करके शहीद किया गया, उनके लिए कभी कोई आपने अल्फाज सुने? यूनाइटेड नेशंस आज तक गजा पे क्या कर सकी? क्या वहाँ उसका कोई किरदार रहा? कि अब एक तरफ आप कहते थे कि वो साइफर केस में अमरीकी जो ये है उसकी मदद से ये हुकूमत मेरी हटा दी गई। आज उन्हीं अमरीकियों के पास आप बैठे हुए रांझा साहब रिसेंट पास में नवाज शरीफ, मोहतरमा जरदारी साहब, शाइफ खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो वज़ारत उज़्मा के बाद या उससे पहले या स्पीकरशिप के बाद गिलानी साहब जेल में गए थे, तो सबको ये रगड़ा लगा है। और ये है तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें। आई डोंट नो कि इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इसका तदारुक किया जा सकता है पाकिस्तान में। देखिए, मुझे हैरानगी की बात यह कि नहीं कहना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन करप्ट लोग अगर कहें कि जी मैं करप्ट लोगों को लेके जाऊंगा जेलों में और मैं कोर्ट्स में लेके चला जाऊंगा, तो मैं समझ नहीं आती कि सबसे बड़े जिनकी आप अगर पुराना देख लें कि ह्यूमन स्मगलिंग से शुरू करके टिल डेट तक रिंग रोड सारा सिस्टम और जो कुछ हुआ, पैसे लिए गए, इमरान खान के अपने दौर में इनके अपने करप्शन के स्कैंडल निकले, आज वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएंगे। बड़ी हैरानगी की बात है। पैसे देंगे जिनका जो और ऊपर से बात है जो इलीगली तौर पे साकिब निसार के एक फैसले की पैदावार है ये जुल्फी बुखारी साहब, इनके बाद इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं थे, इनको पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और इन मामले खुसूसी सॉरी बना दिया, जिनका पूरा होटल को बेच के वो जेब में रकम डालने का उनका चूंकि ख्वाब पूरा नहीं हो सका, इसलिए वो पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करें। सवाल सिर्फ ये है कि अपनी जंगें यहाँ मर्दानावार लड़ें और बाहर से कुमक मंगवाएंगे तो फिर आप जो हैं यहाँ के लीडर नहीं बन सकते। पंजोथा साहब आप सियासी लोग आपस में भी बात कर लिया करें, उससे रास्ता बहुत सारा निकला है। देखें
नदीम मलिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जो ख़वातीन के साथ सलूक हो रहा है, जो अगर कोई फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करे उसको उठा लिया जाता है, अगर कोई महंगाई के ऊपर एहतजाज करे उसे उठा लिया जाता है, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, पाबंदियाँ हैं। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बात की गई है तो क्या गलत है? और दूसरे नंबर पर ये इस बात को तो ज़रूर कहते हैं कि जनाब वो बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, वो जेल में डाल दिया गया, ये जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब इमरान खान की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तब ये कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल ये जेन्युइन पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सच्चे थे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं कि आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया गया, आज भी ये लोग आम आदमी के ऊपर तो टैक्स लगा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगा रहे हैं टैक्स, लेकिन 5-5, 6-6 लाख ये सिर्फ टैक्स देते हैं। और जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक गाड़ी की कीमत 10-10 करोड़ है, जहाँ पर तोशाखाना से गाड़ियाँ ली गई उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती। एक मोहतरमा से पूछा गया कि बताएं आपने ली, उन्होंने कहा जी कब ली हमें तो नहीं याद, फिर कहा गया कि जी पता नहीं, ये कट कर दें, ये यहाँ पर ना चलाएं। बाकियों ने आपके ऊपर जॉब शुरू कर दिया तो मेरा प्रोग्राम एक तरफ हो जाएगा।